पतरस का दूसरा आम खत और उसका तीसरा बाब जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि अखीर ज़मानों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिए से उस जमाने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के माफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ए अजीजो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेकयाम लोग उनके मानों को भी और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खिंचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन।